प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं संतान प्राप्ति के लिए एक आजमाया हुआ उपाय। क्योंकि इस प्रश्न को लेकर के भी कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए कि सर विवाह को काफ़ी समय बीत चुका है लेकिन अभी तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमारे घर में कन्या संतति तो है लेकिन पुत्र संतति नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हो और हमारे वंश में वृद्धि हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके वंश में वृद्धि हो लेकिन किसी कारण से संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम में आज आप मेरे साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि आज मैं एक ऐसा दिव्य प्रयोग आपको बताने वाला हूं। यदि ये प्रयोग आप कर देते हैं तो श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप पर बनेगी और आपके घर में भी पुत्र का जन्म होगा। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। प्रिय दर्शकों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये उपाय आपने कृष्ण भगवान की छठी के दिन करना है। अब ये छठी मनाएं कब? जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के 6वें दिन उसकी छठी मनाई जाती है। बच्चे को नहलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, काजल लगाया जाता है। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान की जो छठी है वो जन्माष्टमी के 6ठे दिन मनाई जाती है। अब आपने यदि जन्माष्टमी का व्रत 18 तारीख को रखा है तो फिर आप कृष्ण भगवान की जो छठी है वो 23 तारीख को मनानी चाहिए। और यदि आपने जन्माष्टमी का व्रत 19 तारीख में रखा है तो फिर आपने कृष्ण भगवान की जो छठी है वो 19 तारीख को मनानी चाहिए। और यदि आपने व्रत रखा ही नहीं है तो फिर आप 23 तारीख को भी मना सकते हैं और 24 तारीख को भी मना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है, जन्माष्टमी के 6ठे दिन कृष्ण भगवान जी की छठी मनाई जाती है और ये उपाय आपने इसी दिन करना है और सुबह के समय ही आपने करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास होने चाहिए 2 झुंझुने। झुंझुने समझते हैं? बच्चा जब उसको बजाता है तो छन छन की आवाज़ आती है, तो वही झुंझुने होते हैं। आपके यहाँ इसको कुछ और बोलते होंगे लेकिन हमारे यहाँ इसको झुंझुना ही बोलते हैं। तो 2 झुंझुने बाजार से आपने लेके आने हैं और साथ में 2 ड्रेस लेके आनी है। एक ड्रेस तो ऐसी जो लड्डू गोपाल को पहनाई जा सके। आप देख लीजिए आपके घर में जो लड्डू गोपाल है वो कितने बड़े हैं, उनका साइज क्या है, उसी अनुसार आप लड्डू गोपाल भगवान की एक ड्रेस ले आइए। और साथ में एक ड्रेस ऐसी लेके आनी है, जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म के 6वें दिन जब छठी मनाई जाती है उस समय बच्चे को जो पहनाई जाती है वो आराम से उसको आ जाए, इस प्रकार की ड्रेस आपने लेके आनी है। और लड्डू गोपाल का तो होना बहुत ज़रूरी है आपके घर में। यदि लड्डू गोपाल नहीं है तो फिर ये उपाय आप कर ही नहीं सकते। तो लड्डू गोपाल का होना ज़रूरी है। आई होप आपके घर में लड्डू गोपाल तो होंगे ही, और नहीं है तो आप लड्डू गोपाल भी ले आइए। तो ये चीज़ें आपने लेनी है और साथ में केसर भी लेना है। एक केसर की डिब्बी आती है, वो भी आपने बाजार से लेके अपने घर में ले आनी है। अब श्री कृष्ण भगवान की छठी के दिन सुबह आपने जल्दी उठना है। आप 23 को मनाएं या 24 को मनाएं, ये आपकी मर्जी है। तो जिस दिन भी आप मनाएं आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है और सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है पुत्र कामना के लिए। उसके बाद आपने लड्डू गोपाल भगवान का स्नान करवाना है। अब स्नान कैसे करवाना है? केसर मिश्रित दूध से, जो केसर आप बाजार से लेके आए हैं उस केसर को आप दूध में डाल लीजिए और किसी भी पात्र में दूध ले लीजिए। यदि आप शंख में लेते हैं, आपके घर में शंख है तो शंख में आप दूध डाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा केसर मिला लीजिए, उसके साथ आप स्नान करवा दीजिए। और यदि शंख नहीं है तो फिर आप किसी भी पात्र में, आप स्टील का पात्र ले सकते हैं, उसमें भी ये दूध डाल करके और केसर मिला करके लड्डू गोपाल भगवान का स्नान आप करवा सकते हैं। स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से भी, अर्थात गंगा जल से भी आपने स्नान करवाना है। स्नान कराने के बाद
लड्डू गोपाल का जो शरीर है अच्छे से आपने पोंछ देना है। ये तो आप करते ही होंगे, शायद हर रोज ही करते हों, लेकिन फिर भी बता देता हूं। ये सब करने के बाद आपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनानी है, जो नई ड्रेस आप लेकर के आए हैं। वो नई ड्रेस पहना करके और लड्डू गोपाल जी को आपने पालने में बैठा देना है। पालना समझते हैं? झूला, झूले में आपने उनको बैठा देना है। उसके बाद आपने तिलक करना है, आपने पुष्प भी भगवान जी को अर्पित करने हैं, नैवेद्य भी आप अर्पित कर सकते हैं, अर्थात मीठा मिश्री भी आप रख सकते हैं भगवान जी के चरणों में। ये सब चीज़ें रखने के बाद ये जो झुंझुने आप लेकर के आए हैं, 2 झुंझुने, ये भी भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और जो ड्रेस, 2 ड्रेस लेके आए थे, एक तो आपने लड्डू गोपाल जी को पहना दिया, दूसरी जो ड्रेस बची है बच्चे की, वो भी आपने लड्डू गोपाल जी के चरणों में ही चढ़ा देनी है, वहीं पर रख देनी है। एक दीपक भी आपने जला लेना है, ध्यान रखना है, शुद्ध देसी घी का एक दीपक भी आपके पास में होना चाहिए और एक लोटे में जल भी आपके पास होना चाहिए ये उपाय करते समय। और ये ड्रेस, ये झुंझुने आपने चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठ करके एक मंत्र का जाप करना है। प्रिय दर्शकों, यदि ये उपाय पति और पत्नी दोनों मिलकर के करें तो अति श्रेष्ठ है, और यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर पत्नी भी ये उपाय कर सकती है। यहाँ पर बैठ करके एक मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र कौन सा, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, और हो सके तो पेन कॉपी से आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र का जाप आपने कम से कम 108 बार करना है, ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना है, और ज़्यादा आप कितनी बार ही कर सकते हैं। जब इस मंत्र का जाप आप कर रहे हैं तो आप तुलसी की माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला भी आप ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इतना सब करने के बाद आपने लड्डू गोपाल भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे लड्डू गोपाल भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी झोली अभी तक खाली पड़ी है, आप इसे भर दो। और यदि आपके घर में केवल पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे घर में केवल पुत्री संतति है, पुत्र की इच्छा भी हमें है, हमें एक अच्छे से पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो इस प्रकार से आपने श्री कृष्ण भगवान को प्रार्थना करनी है, मन से, हृदय से, भाव से। तो ये प्रार्थना करने के बाद आपने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में ऐसे झोली फैला देनी है। अब यदि आपके घर में आपकी सासू माँ है तो उसे कहिए कि ये जो आपने 2 झुंझुने रखे हैं उनमें से एक झुंझुना और एक ड्रेस, जो बच्चे की ड्रेस आप लेकर के आए थे, जो एक ड्रेस लेकर के आए थे वो तो आपने पहना दी, जो दूसरी ड्रेस बची हुई है वो ड्रेस लड्डू गोपाल के चरणों से उठाए और आपकी झोले में डाल दे। क्या क्या उठाना है? एक झुंझुना, अब झुंझुने 2 है ना, एक तो लड्डू गोपाल के लिए रहेगा, एक झुंझुना उठाना है और एक जो ड्रेस है वो उठानी है और आपकी झोली में वो डाल दे। यदि ऐसा संभव नहीं है, आपके घर में सासू माँ नहीं है, तो फिर आपके पास जो आपके पति बैठे हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। और यदि वो भी नहीं है तो फिर आप खुद भी वहाँ से एक ड्रेस और एक झुंझुना उठा करके अपनी झोली में डाल सकते हैं और भगवान से प्रार्थना ऐसी कर सकते हैं। तो अब ये आपकी झोली भर गई है। अब आपने ये जो झुंझुना और ये जो ड्रेस है बच्चे की, ये आपने संभाल के रखनी है, अच्छे से संदूक में रख देना है, कहीं भी अलमारी में रख देना है, बार बार हाथ ना लगे ऐसे स्थान पर आपने रख देनी है। जब आपके घर में पुत्र का जन्म हो तो आपने ये जो झुंझुना है और ये जो ड्रेस है उस बच्चे को देना है। अब बच्चे की जब छठी मनाई जाएगी उस समय ये ड्रेस आपने पहनानी है, और जब बच्चे को झुंझुना देना है, खिलौना देना है, तो ये खिलौना उस बच्चे को देना है। इस प्रकार से आपने ये ड्रेस और ये झुंझुना किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना है। तो प्रिय दर्शकों, इतना सा उपाय आपने करना है। बड़ा ही कारगर उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, ये उपाय आप जरूर करना। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, ज्योतिषीय समाधान आप पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म कुंडली मेरे पास भेज सकते हैं और उसका सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एवं कमेंट भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।